हेलो बच्चों, आज हम आपको कारक के बारे में बताने जा रहे हैं। कारक क्या है, क्या इसका अर्थ है, इसी को आपको समझना है। किसी कार्य को करने में जो भूमिका निभाता है वही कारक कहलाता है। यानी जिन चिन्हों से हमें संबंध पता चलता है वही कारक कहलाता है। जैसे हमने कहा सूरज किताब पढ़ता है या नरेश खाना खाता है, तो यहाँ पे कार्य को करने वाले सूरज और नरेश हैं। तो ये आपने देखा। अब हम आपको बताएंगे कि कारक के भेद कितने होते हैं। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब हम प्रत्येक के बारे में आपको बताते हैं। कर्ता कारक में मुख्य रूप से जो कार्य का करने वाला है वही कर्ता कारक होता है। जैसे अगर हमने अभी कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम जल लाता है, तो कार्य का करने वाला हो गया राम। फिर दूसरा है कर्म कारक, यानी कर्म किस पे पड़ रहा है। जैसे हमने कहा गोपी ने कहानी सुनाई, श्याम ने पौधों को पानी दिया, यानी कहानी को सुनाया या पौधों को पानी दिया, तो जो को का चिन्ह है वो कर्म कारक है। तीसरा है आपका करण कारक, यहाँ जुड़ा वाला संबंध होता है। जैसे श्याम हाथ से पत्र लिखता है, जुड़ा वाला संबंध है, तो से कारक करण कारक का चिन्ह है, यहाँ पे आपका करण कारक हो जाएगा। चौथा हुआ संप्रदान कारक, इसका जो चिन्ह है वो के लिए होता है। जैसे राम के लिए फल लाओ, राम के लिए जलेबी लाओ, तो ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। पांचवा आता है अपादान कारक, जिसमें कि संबंध अलग होता है। जैसे अगर हमने कहा कि वृक्ष से पत्ता गिरा, तो से वृक्ष से पत्ता अलग हो गया, ये जो से है ये अपादान कारक कहलाएगा। इसके बाद आप देखिए संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, का की के का संबंध होता है, अर्थात जो भी इसमें जो संबंध है, जैसे हमने कहा राम का भाई या श्याम की पुस्तक, तो का की के का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा संबंध कारक में। और इसके बाद में सातवां है अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है में या पर। जैसे अगर हमने कहा कमल सरोवर में खिलते हैं, तो ये में आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। अगर हम कहते हैं वह घोड़े पर सवार है, तो ये भी आपका अधिकरण कारक होगा। इसके बाद आखिरी है आपका संबोधन, जहाँ पे अनायास कोई शब्द मुंह से निकलते हैं, चाहे सुख के हो, दुख के हो, हर्ष हो या दुख हो, तो उसमें जो संबोधन निकलता है वह संबोधन कारक होता है। जैसे हमने कहा अरे श्याम तुम कहाँ गए थे, तो अरे जो निकला है यह आपका संबोधन है। या हमने कहा हाय रे क्या हो गया, या कितना सुंदर, अरे कितना सुंदर दृश्य है, तो ये जो अरे है, वाह है या हाय है, इस तरह के जो संबोधन शब्द होते हैं, इनसे अनायास जो हमारे मुंह से मतलब व्यक्त होते हैं, यही संबोधन कारक होता है। तो मैंने आपको 8 भेद बताए। मेरे विचार से आपको कारक समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।